चलिए आपको ले चलते हैं आपके बचपन के क्रिकेट एरा में। एक तस्वीर उकेरने की कोशिश करता हूँ। ये वो दौर था जब भारत के दूर दराज के गाँवों में टेस्ट मैच देखा नहीं बल्कि सुना जाता था। साल 2001 स्कूल जाते वक्त आप केवल ये सुनकर जाते हैं कि इंडिया को मैच बचाना है तो आज लक्ष्मण और द्रविड़ को चमत्कार करना ही होगा। शाम हुई, रेडियो पर कमेंट्री हुई कि राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण नॉट आउट चल रहे हैं। दोनों ने पूरा दिन बैटिंग की और अगले दिन भारत टेस्ट जीत गया। आप अखबार का स्पोर्ट्स वाला पेज पढ़ते हैं, खुश हो जाते हैं। याद आया ना बचपन, याद आया वो दौर, याद आई वो दिवाली जब इंडियन क्रिकेटर्स के पोस्टर्स घर पर आया करते थे। एक अजीब सा रिश्ता बन गया था क्रिकेट के साथ। ऑस्ट्रेलिया से डरते थे लेकिन ब्रेटली का एक्शन कॉपी भी करते थे। क्या दौर था। फैंस तो तब भी थे लेकिन किसी एक के नहीं, किसी एक टीम के नहीं बल्कि क्रिकेट के। सुबह सुबह पठान की हैट्रिक के बारे में स्कूल में सुना तो शाम को हाईलाइट देखने की उत्सुकता हो, या साउथ अफ्रीका के 434 के चेस के बारे में सुनकर अपमान महसूस करना हो, या फिर अपनापन महसूस करना हो, या फिर 2003 में पोंटिंग के बल्ले में स्प्रिंग के बारे में सुनकर उसी तरह बल्ला खरीदने की जिद। लॉर्ड्स में भारत की जिद से लेकर वसीम अकरम के 500 वनडे विकेट, अख्तर की फास्टेस्ट गेंद से लेकर सचिन का वो पॉइंट के ऊपर से छक्का, ये सब कुछ हमने देखा सुना। और आज जब पीछे मुड़कर उन लम्हों को याद करते हैं तो इमोशनल होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो हमने भी सोचा क्यों ना उस दौर को फिर से याद किया जाए, लेकिन इस बार अलग तरीके से। वो ऐसे कि आखिर क्या था उस दौर में ऐसा कि क्रिकेट को सबसे ज्यादा प्यार किया गया। आज तो क्रिकेट को एंटरटेनमेंट के लिए देखा जाता है और तब इंटरेस्ट के लिए देखा भी जाता था और सुना भी जाता था। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्या आपको पता है कि 2000 के एरा का क्रिकेट इतना खास क्यों था? ये सिर्फ एक दो डोमिनेंट टीमों के सबको धो देने की कहानी नहीं थी। ये था परफेक्ट बैलेंस का दौर जब ऑस्ट्रेलिया अपने पेस ट्रायो मैकग्राथ, ली और गिलेस्पी के साथ धमाका कर रही थी और अकेले ही 75% विकेट निकाल लेती थी। उसी वक्त पाकिस्तान के पास वसीम अकरम और वकार यूनिस थे जो रिवर्स स्विंग से बल्लेबाजों को नचा रहे थे। ब्रायन लारा जैसे दिग्गज भी मान गए थे कि इन्होंने ग्रेटेस्ट बॉलर देखा है। इंडिया के पास थे राहुल द्रविड़ जो टेस्ट में 58 से ऊपर एवरेज कर रहे थे, तो श्रीलंका के पास थे मुथैया मुरलीधरन जो बल्लेबाजों को अपनी स्पिन की जाल में फंसाकर ऑल टाइम हाईएस्ट विकेट टेकर बने। ये वो क्रिकेट नहीं था जो आज है, जहां बस कुछ टीम्स हर टूर्नामेंट पर कब्जा कर लेती है। उस वक्त तो वीकर टीम्स भी ऐसे प्लेयर रखते थे जो अकेले ही गेम पलट सकते थे। याद है ना, जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को परेशान कर देती थी, न्यूजीलैंड किसी भी दिन किसी को हरा सकती थी। 2000 के दौर का असली चार्म यही था कि हर टीम के पास वो एक्स फैक्टर वाले मिनिमम 2 प्लेयर होते थे जो अकेले मैच का नक्शा बदल सकते थे। और अगर नंबर देखें तो पिक्चर और साफ होती है। उस जमाने में वनडे का नॉर्मल स्कोर 220-280 रन का होता था। आज जैसे फ्लैट पिचों पर 350 प्लस वाले रन फेस्ट नहीं होते थे। 300 प्लस बनाना रेयर और स्पेशल होता था। अब आते हैं उन प्लेयर्स पर जिन्होंने उस एरा को डिफाइन किया। रिकी पॉन्टिंग को मिलता है प्लेयर ऑफ द डिकेड का खिताब, सबसे ज्यादा रन और सेंचुरी मारने के लिए। लेकिन मजा ये था कि वो अकेले नहीं थे। सचिन तेंदुलकर अपने ट्विन डेजर्ट स्टॉर्म से, राहुल द्रविड़ अपने रिकॉर्ड टेस्ट रनों से और जैक कैलिस अपने सोबर्स लाइक ऑलराउंड खेल से उसी दौड़ में थे। बॉलिंग तो और भी घातक थी। शेन वॉर्न और मुरलीधरन ऑल टाइम टॉप विकेट टेकर। ग्लेन मैकग्राथ का तो लेवल ही अलग था। ट्रेडिशनल हो या रिवर्स, दोनों तरह की स्विंग में परफेक्शन। शोएब अख्तर अपने लंबे बाल उड़ाते हुए आग उगलते थे। वसीम अकरम गेंद से जादू करते थे और ब्रेटली की पेस ने ऑस्ट्रेलिया की विन परसेंटेज 79% तक पहुंचा दी थी। लेकिन लीजेंड्स सिर्फ अपने स्टैट्स की वजह से यादगार नहीं बने। असली चार्म था उनकी पर्सनालिटीज, उनकी राइवलरीज और बिग मोमेंट्स जहां उन्होंने खुद को साबित किया। ब्रायन लारा ने ब्राउन को अपना टफेस्ट बॉलर बताया जबकि मुरलीधरन उनसे ज्यादा प्रेशर डालते थे। ऐसे डिबेट्स ही फैंस को घंटों डिस्कशंस में लगा कर रख देते थे। हर प्लेयर की अपनी स्टोरी थी, हर परफॉर्मेंस का अपना कॉन्टेक्स्ट था और हर राइवलरी सच में जेन्युइन और इंटेंस लगती थी। एंडी फ्लावर का इंडिया के खिलाफ बेस्ट परफॉर्मेंस हो या लारा का पाकिस्तान को धोना, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की एशेज राइवलरी भी उसी दौर में पीक पर थी। उधर न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को टफ टाइम दिया था। याद है ना वो न्यूज़पेपर्स में आज के प्रोग्राम वाला सेक्शन जब न्यू स्पोर्ट्स, ESPN, स्टार क्रिकेट पर अलग अलग मैचों के टाइम शेड्यूल आया करते थे और हर मैच का स्कोर कार्ड देखने के लिए अगले दिन अखबार खंगाल डालते थे। लेकिन आज का दौर कुछ अलग ही है। देखिए, आज की मॉडर्न क्रिकेट में जो चीज दिल तोड़ती है वो ये है कि हमने ट्रायंगुलर और क्वाड्रेंगुलर सीरीज का जादू खो दिया है। 2000 का पूरा दौर इन्हीं मल्टीनेशनल टूर्नामेंट से भरा हुआ था जहां हर मैच अनप्रेडिक्टेबल और रोमांचक होता था। आज जैसे बार बार वही बायलैटरल सीरीज देखने को मिलती है। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका जैसी टीमें राउंड रॉबिन फॉर्मेट में भिड़ती थी और सच बोले तो कुछ भी हो सकता था। ऑस्ट्रेलियन ट्राई सीरीज तो इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट का प्राइमरी फॉर्मेट ही थी जो गर्मियों के सीजन में खेली जाती थी। 2000 से 2010 के बीच 439 मल्टी टीम वनडे खेले गए, लेकिन 2011 के बाद से अब तक सिर्फ 96। कितनी तेजी से हम इस खूबसूरत फॉर्मेट से
दूर चले गए। हर टीम दूसरी टीम से कई बार भिड़ती थी और उसके बाद फाइनल सीरीज होती थी। याद कीजिए कि आखिरी बार कब किसी क्रिकेट मैच ने आपको सच में गूज़बम्प्स दिए थे। 2000 का क्रिकेट एक इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर देता था जो आज की मॉडर्न क्रिकेट दोहरा ही नहीं सकता। उस दौर के क्रिकेट स्टेडियम्स की भी अपनी एक कहानी हुआ करती थी। ईडन गार्डन्स अपनी 1 लाख की कैपेसिटी के साथ 2001 वाले उस टेस्ट का गवाह बना जब वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने चौथे दिन पूरे दिन बैटिंग करके 335 रन जोड़ दिए। उस वक्त का एटमॉस्फेयर चीयर लीडर्स या म्यूजिक से नहीं बना जाता था, वो ऑर्गेनिक था, पैशनेट था और सीधे सीधे क्रिकेट से जुड़ा हुआ था। जब गांगुली ने लॉर्ड्स में शर्ट घुमाई थी तो वो कोई प्लान्ड सेलिब्रेशन नहीं था, उस सालों के इंग्लिश डोमिनेंस का जवाब था, एकदम प्योर इमोशन से निकला हुआ। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट दोबारा उसी दौर में रिवाइव हुआ। 2004 में भारत पाकिस्तान गई जहां सहवाग ने 300 बनाए। 2005 में पाकिस्तान भारत आई जहां उन्होंने बैंगलोर टेस्ट जीता और 4-2 से वनडे सीरीज जीती। फिर 2006 में फिर भारत पाकिस्तान गया जब पठान के हैट्रिक के बावजूद पाकिस्तान टेस्ट जीत गया था। 2000 के क्रिकेट को याद करने में जो नॉस्टैल्जिया है वो सिर्फ पुरानी यादों का चश्मा पहनकर देखने की बात नहीं। उस दौर के प्लेयर्स का चलने बोलने का अंदाज ही अलग था। वो प्राइड के लिए खेलते थे, अपने देश के लिए खेलते थे और सबसे बढ़कर क्रिकेट के लिए खेलते थे। जब राहुल द्रविड़ ने 2002 में लगातार 4 टेस्ट सेंचुरी ठोकी थी तो वो सिर्फ माइलस्टोन्स की बात नहीं थी, वो इंडिया को डिग्निटी और डिटरमिनेशन के साथ रिप्रेजेंट करने का तरीका था। दोस्तों, उस दौर के फैंस अलग ही थे। हम हर सीरीज को फॉलो करते थे, हर स्टैटिस्टिक्स को याद रखते थे और घंटों डिबेट कर सकते थे कि पॉन्टिंग लारा से बेहतर थे या नहीं, या फिर वॉर्न मुरलीधरन से सुपीरियर थे या नहीं। 2003 का वर्ल्ड कप जिसने बहुतों को पहली बार क्रिकेट से मिलवाया आज इतना पुराना लगता है जितना तब 1975 का वर्ल्ड कप लगता था, लेकिन याद है वो अब भी क्रिस्टल क्लियर है क्योंकि वो क्रिकेट के उस दौर में बनी थी जब एक खेल इमोशनली सबसे ज्यादा कनेक्ट करता था। ये सच है और शायद मानना थोड़ा मुश्किल भी, लेकिन आज के क्रिकेट की टेक्नोलॉजी पहले से बेहतर है। प्लेयर्स ज्यादा फिट है, तेज है और स्किल्ड भी। बल्लेबाजों के एवरेज बढ़ चुके हैं, स्कोरिंग रेट्स तेज है और एंटरटेनमेंट तो कई गुना बढ़ चुका है। लेकिन कहीं न कहीं इस सफर में हमने उस फैंस फेवरेट क्रिकेट को खो दिया, वो इमोशनल कनेक्शन जिसने 2000 के दौर को इतना मैजिकल बनाया था। मॉडर्न क्रिकेट अब थोड़ी सी मैन्युफैक्चर्ड लगती है, जैसे उसमें से रॉ इमोशन निकाल दिया गया, सब कुछ सैनिटाइज्ड और ओवरली कमर्शियल लगने लगा है। ट्राई सीरीज जैसे फॉर्मेट तो लगभग गायब हो चुके हैं, उनकी जगह ले ली है एंडलेस बायलैटरल सीरीज ने, जिनमें ना वो ड्रामा है ना मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स वाली अनप्रेडिक्टेबिलिटी। हाँ, फ्रेंचाइज लीग्स एंटरटेनिंग जरूर है, लेकिन उन्होंने डायनामिक बदल दिया है। प्लेयर की लॉयल्टी अब बटी हुई है और कई बार इंटरनेशनल क्रिकेट बस एक ऑब्लिगेशन जैसा महसूस होता है। सबसे बड़ा फर्क यह आया है कि बैट और बॉल के बीच का बैलेंस पूरी तरह बल्लेबाजी की तरफ झुक गया है। अब बॉलिंग अटैक्स कम थ्रेटनिंग लगते हैं और मैच ज्यादा प्रेडिक्टेबल। हर वनडे आसानी से 300 रन पार कर रहा होता है। तब 2000 के 220-250 रन वाले थ्रिलर्स याद आते हैं। एक पारी को धीरे धीरे बिल्ड करना, स्विंग बॉलिंग की आर्ट, ये सब मॉडर्न क्रिकेट की इंस्टेंट एंटरटेनमेंट वाली दौड़ में कहीं डाइल्यूट सा हो गया है, लेकिन फिर भी 2000 की लेगेसी हमेशा जिंदा रहेगी क्योंकि इस दौर के क्रिकेट में सब कुछ था, अनसर्टेनिटी, पैशन, स्किल, ड्रामा और असली ह्यूमन इमोशन। वो एक ऐसा दशक था जब क्रिकेट अपने आप से भी बड़ा लगने लगा था। वो चंद साल पहले हमें ऐसे मोमेंट्स देख रखे गए जिन्हें सोचते ही आज भी गूज़बम्प्स आ जाते हैं। कोलकाता 2001, नेटवेस्ट 2002, वर्ल्ड कप 2003, 2007 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का इंडिया को हराना, आयरलैंड का पाकिस्तान को हराना और न जाने कितने और। उन्होंने हमें वो लीजेंड्स दिए जिनके नाम आने वाली जनरेशन भी रिस्पेक्ट के साथ लेगी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हमें एक स्टैंडर्ड दिया क्रिकेट का। आज जब मॉडर्न क्रिकेट कभी कभी थोड़ी खोखली लगती है, थोड़ी मैकेनिकल सी लगती है, तब हम उस गोल्डन एरा को याद करते हैं जब हर मैच ऐसा लगता था कि शायद ये अब तक का सबसे ग्रेटेस्ट मैच हो सकता है। यही वजह है कि 2000 का दौर हमेशा प्यार से याद किया जाएगा, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं जिन्होंने उसे जिया, बल्कि उनके लिए भी जो समझते हैं कि क्रिकेट की बेस्ट फॉर्म सिर्फ रन, विकेट और जीत के बारे में नहीं होती, बल्कि उन मोमेंट्स के बारे में होती है जो आपको मैजिक पर यकीन करा दे। 2000 का क्रिकेट खास था क्योंकि उसने हमें याद दिलाया कि हमने इस खूबसूरत गेम से पहली बार प्यार क्यों किया था। और चाहे क्रिकेट कितना भी क्यों ना बदल जाए, वो प्यार, वो पैशन और वो जॉय जब लीजेंड्स मैदान पर हिस्ट्री बनाते थे वो कभी रिप्लिकेट नहीं हो पाएगा। ये वो दिन थे जब क्रिकेट सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं था, क्रिकेट सब कुछ था। तो अगर ये वीडियो आपके दिल को छुई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।